ये मोदी साहब पहुंचे हुए हैं वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मोदी साहब क्या चाहते हैं? क्या ये जो इंडिया की फौज बात कर रही है कि अगली दफा हमने अपनी नेवी को इस्तेमाल करना है, क्या ये दैट इज कोई इस तरह की चीज है? और दूसरा, ये मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना वो बड़ी करते हैं, कंसेप्ट जो होती है फोटोग्राफी बड़ी जबरदस्त करते हैं। ये क्या गेम है फोटोग्राफी वाली कि मतलब इसकी नहीं कुछ समझ आई। ये फोटोग्राफी वो ऐसे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो सिर्फ उन्हीं की तस्वीर खींचते हैं और किसी और की तस्वीर खींचने की इजाजत ही नहीं होती। तो ये जरा थोड़ा सा नेवी का बताइएगा, ये नेवी की क्या गेम है? क्योंकि ये एक चीज है। ये अगर मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाने में कामयाब हो जाऊं तो आपको थोड़ा सा ये देखें ना, ये अकेले ही 3 जहाजों के आगे खड़े हैं मोदी साहब, अकेले जहाज, तीन जहाज, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर और अकेले मोदी साहब। ये क्या चीज है? ये उनको शौक है अपना इसका, या कि ये वो कोई ये मतलब तरीकाकार है, क्या है? व्हाट हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? कुतुब चीमा साहब, अपने दिल पर हाथ रखिएगा और अपने अल्लाह को याद रखते हुए ये बात जरूर बताइएगा, कौन सा ऐसा त्योहार है इंडिया का जहां पर मोदी साहब की तस्वीर दिल्ली में उनके पार्लियामेंट में निकली हो, या किसी क्लब में निकली हो, या किसी सेलिब्रेशन में निकली हो, या कहीं कोई गोलगप्पे खाते हुए निकली हो। ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये उनका शुरू से एक ट्रेंड है। नॉट दैट कि एज अ आर्मी मैन में किसी पॉलिटिक्स में पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ये हमेशा से रहा है, हर ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और उसी के फॉलोअप में ऑल 3 चीफ्स, दे डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस सेलिब्रेशन एट होम, बिकॉज वो कहते हैं होम एक घर, मेरा पूरा देश है, और वो देश अगर विक्रांत है, विक्रांत इज आवर मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया। और अगर मैं वहां जाकर सेलिब्रेट करता हूं, मैं बॉर्डर पर जाकर सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि वो लोग अपने घर जाकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 करोड़ पीपल, वो जाता है, उनके बीच में कन्वे कर आता है कि देखिए आप अकेले नहीं है। ये एक बात हो गई। अब आगे बात दूसरी जो आपने कही है, ये फोटोग्राफी वाली बात। ऐसा कौन सी कंट्री है जो अपने प्राइम मिनिस्टर में प्राइड नहीं लेता है? मैं आपको उस कंट्री का नाम दे देता हूं, आपको भी मालूम है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ये उस बेचारे की मजबूरी है, जो भी कह लीजिए, मतलब गलत शब्दों में कह लो या कह लो, क्योंकि ही इज ऑलवेज सेलेक्टेड। और ये मैंने नहीं कहा, ये आपके यही नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब इमरान खान आ रहे थे कि ये तो सिलेक्शन वाली बात है कि भाई वो सॉरी नवाज शरीफ को हटाना था इसलिए इनको लगाना था। तो भाई क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अगर डिफेंस फोर्सेस के साथ कोई भी सेलिब्रेशन कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? क्या वो आवाम को दिखाने के लिए गलत कर रहा है कि हाँ जी देखिए ये वो सेना है जो अपने घर जाकर अपनी दिवाली नहीं मना पा रही, हम इनके पास जाएंगे। एक चीफ कहीं और जाता है, दूसरा चीफ कहीं और जाता है, और उसी की ट्यून में। हमारे यहाँ ये नहीं होता ना कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ने लंदन जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑप सिंदूर होने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि चलिए जी वो कौन सी लंदन की कौन सी स्ट्रीट है जहां पर उनके वो जो 4 घर हैं, बोले उन घर में एक एक करके देखा है कि रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मॉडिफाई हो रहा है या नहीं मिल रहा। आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आप ही के प्रोग्राम पर शायद कहा, कोई एक ऐसा चीफ बता दीजिए जिसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी बाहर की कंट्री में ना हो, या वर्सेस हमारे यहाँ का बता दीजिए किसी एक की भी अगर हो तो। देखिए इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। देखें डॉक्टर साहब, ये जो आपने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी बाहर है, जीरो एविडेंस है। ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चलती हैं। जनरल बाजवा भी पिंडी में रहता है, सुने मैं बताता हूं, जनरल बाजवा भी पिंडी में रहता है। जनरल रहील शरीफ आई थिंक सऊदी अरेबिया होता है, बिकॉज वो इंटरनेशनल जो वो फोर्सेज है उस इस्लामिक फोर्सेज को हेड करते हैं, और पता नहीं वो वापस आ गए या क्या, मुझे नहीं पता उसका। उससे पहले जनरल कियानी वो भी पिंडी में रहते हैं। उससे पहले जनरल मुशर्रफ वो वफात पा गए, सुनिएगा ना, सुनिएगा। उससे पहले मुशर्रफ का क्या हुआ? वो वफात पा गए, वो ठीक है, लेकिन क्यों 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 उनको वापस नहीं लाने दिया? क्यों नहीं वापस लाने दिया? उनकी मॉर्टल रिमेन्स को वापस क्यों नहीं आने दिया आपने? नहीं आने दिया, वो तो कराची में। जनाब आपको भी पता है कि वो कहां पर शो बंद करके आप जाके गूगल कीजिएगा कि वेयर इज जनरल मुशर्रफ बैरिड। आपने सिर्फ इसको, वो कहां बैरिड है, आपने इसको थोड़ा गूगल करना है। बैरिड तो बाद की बात है भाई, जब शुरुआत की बात कर रहा हूं तो आपने बाद में करना ही था। नहीं आप एक बात बताओ ना, वो बंदा जो अपने आप को आर्मी चीफ बोलता रहा, और ये भाई ये जो सारे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए मैंने नहीं बताए हैं, ये आप ही के पैनलिस्ट इंडियन चैनल्स पर बैठ के बोलते हैं, और उनका कहना है कि हमारे चीफ अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पॉलिटिकल नेता टाइप हैं जो स्पोक्समैन अपने आप को बताते हैं, उन्होंने मेरे साथ डिबेट में कहा
कि जनाब बाजवा साहब की अगर 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो क्यों नहीं वो ऐश से रहेंगे? वो जरूर ऐश से रहेंगे। उन्हें पाकिस्तान में रहने की क्या जरूरत है? नहीं कल साहब, आपको पता है मैं अब क्या कहूं, मैं अब ये कहूं मैं मिल के आया हूं, मैं हाँ मिल के आया हूं। वो इधर ही रहते हैं यार, वो उन्होंने कहाँ जाना है मुझे पता है ना, वो इधर ही शादियों में फौदगियों में बिजी होते हैं। मैं भी नहीं नहीं, मिलता वो हूँ शादी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं शादी देखिए, में आना मैं कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात सुने, देखिए, वो इधर ही है लेकिन पाकिस्तान में, मैं वो बात सिर्फ को ये पकड़ ना, नहीं रहा। मैं ये बात को जो पकड़ दूसरा नहीं आप बात रहा। करते हैं ना मैं कि आपको मैं आपको आप ही के कंट्री के कंट्रीमैन, देखिए मेरे को तो विश्वास ये करना पड़ेगा ना कि चाहे वो कमर छोड़िए चीमा कोई स्टेटमेंट दे, चाहे वो कोई आपके तीसरे चौथे कल पांचवें साहब, पैनलिस्ट आपकी स्टेटमेंट दे, है तो ये पाकिस्तानी, ऐसे और ही वो है, पाकिस्तान अपने ये आप को डाउन ऐसे ही क्यों है। करेगा? आपको पता है आपके साबिक जो आर्मी चीफ हैं, वो एक किताब लिख रहे हैं, और वो किताब नहीं छप सकती इंडिया के अंदर। नहीं, वो किताब तो लिख चुके हैं। सुने ना, आप बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है ना, बहुत बड़े आप अच्छे जनरल हैं, हम बुरे जनरल हैं, ठीक है। आपके आर्मी चीफ की किताब नहीं छप सकती इंडिया के अंदर, क्यों? क्योंकि वो मोदी साहब की सरकार के खिलाफ जाती है बात उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसकी देती नहीं है, आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छे फौज है, बहुत अच्छे सियासतदान है, बहुत जैसे अच्छा। मेरी बात सुने ना, आपकी ये पोजीशन है, हमारे तो खैर जनरल लिखते ही नहीं है किताबें खास तौर पे, वो क्योंकि इतनी सेंसिटिव पोजीशन में होते हैं, उन्होंने कभी लिखी नहीं है। सो पॉइंट ये है कल साहब, हर मुल्क के अंदर, क्या राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही कि इंडिया की फौज को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? आप अगर मेरे लोगों को कोट कर रहे हैं तो मैं आपके यहाँ 10 लोगों को कोट कर देता हूँ जो एक ही बात कर रहे हैं कि फौज इंडिया की इस्तेमाल हो रही है। जब इंडिया के एयर चीफ जो हैं वो 3 महीने बाद उन्हें कहा जाता है, देखे ना, सीडीएस चौहान कहता है हमारे जहाज गिरे, क्यों गिरे वो अलग बात है। एयर चीफ 3 महीने बाद कहता है जहाज गिरे हैं, अपना एनएसए डोवल साहब कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, ठीक है। उसके बाद चीजें फोल्ड अनफोल्ड हुई, उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे निकल गया, आपसे आपसे चीजें नहीं मैनेज हुई, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा था, चलो सच बोलें, आओ अब झूठ को सच करें और इतना बोलें कि हमारा मीडिया मानना शुरू हो जाएगा। सो पॉइंट ये है कल साहब कि ये चीजें आपके यहाँ 10,000 निकाल सकता हूं कि आपकी फौज के बारे में ये कहा जाता है कि उसको नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल करते हैं, आपके मीडिया को कहा जाता है, हमारे मीडिया को कहा जाता है, ऑपोजिशन ऐसी कहती है, हर जगह पे कहती है, आपकी ऑपोजिशन भी वही कह रही है, हमारी ऑपोजिशन भी वही कह रही है। मुझे ये बताएं, क्या ये इलेक्शन चोरी पे इंडिया में बात नहीं हो रही कि इलेक्शन चोरी कर लेते हैं? भाई इलेक्शन चोरी पे क्या इंडिया की ऑपोजिशन बात नहीं कर रही कि इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर क्या कांग्रेस ने पूरे के पूरे सेमिनार्स और डिस्कशंस, और वो अभी फॉर एग्जांपल बिहार में उन्होंने मांगा नहीं है आपसे कि इलेक्टोरल रोल दो, तो वो उनको इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, हार्ड कॉपी। मेरे आखिरी पॉइंट, इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने इंडिया के इलेक्शन कमीशन से कहा कि हार्ड कॉपी दे दी, इतनी बड़ी हार्ड कॉपी इलेक्टोरल रोल्स की दे दी, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उधर बंदे फड़े जाने सन। तो वो अब सवाल ये है कि मुझे बताएं, मैं आपकी 10,000 खामियां निकाल सकता हूं और आपके लोग ही बोल रहे हैं, हमारे लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही एनजीए साड़ी जमहूरियत साउथ एशिया दी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इस साड़ियां प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है ना, ये लिबरल डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पे हो सकती, और आपको कल सा बड़े अच्छे से मेरे से ज्यादा पता है इन चीजों में। आपने ये जो, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, बट मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एनालिसिस दे रहा हूं, एज अ लॉजिक आप इसे करिएगा। कांग्रेस हिमाचल में जीती तो वहां पर क्या चोरी कर जीती? चोरी किया था। वो जो सीएम है ना, वो हमारे मेरे कॉलेज के हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और कोई बात नहीं। इसका मतलब जहां जहां कांग्रेस जीती वहां पर वोट चोरी कर जीती। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको लगता है? देखिए, मैंने जो आपने कहा है मैं भी यही कह रहा हूं, ऑपोजिशंस काफी चीजें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहती हैं, करती आई हैं, करती रहेंगी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये हो रही है कि जो सर्विंग वाला होता है ना, और वैसे आपको मैं बता दूं, ये तो मेरे टाइम का भी मैं आपको बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक मैंने भी करी है, कांग्रेस के टाइम करी है। तब में और अब में फर्क क्या है? तब में और अब में मेरे जैसा बंदा आपको फर्क बता सकता है, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि उस समय अनडिक्लेयर्ड थी, अब डिक्लेयर्ड है। आज की जो गवर्नमेंट है वो ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो भाई साहब मेरी जिम्मेवारी है, मेरा खून चूसा जाएगा। एक सेकंड के लिए ऑपरेशन सिंदूर में आप ही के यहां बोला गया था ना कि वो क्या शिवानी को आप लोगों ने कैप्चर कर रखा है, उसे चाय पिला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी बातें जो थी, अगर एक्चुअली शिवानी आपके पास होती, आपको लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग गंजा ना कर देते कि भाई साहब ये कैसे हो गया? आपने, जिम्मेदारी का मामला है ये, प्राइम मिनिस्टर वो काम कर रहा है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूं कि वो अपनी पब्लिक के सामने छाती ठोक कर बोलने को तैयार है, यस मैं ऑपरेशन सिंदूर करा रहा हूं, मेरे हुक्म से, मेरी नॉलेज से, मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, मैं इसको डिसोन नहीं करता। देखो, एज अ आर्मी हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कांग्रेस है, मिक्स गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, या कौन सी गवर्नमेंट है। इंडिया में फोर्सेस आर ऑलवेज फॉर दी गवर्नमेंट, उसमें पार्टीबाजी नहीं आती हमारे बीच में। हमने हर वो काम, ये जो विक्रांत की आप बात कर रहे हो, आपको याद दिला देता हूं, चलो
लास्ट टू लास्ट ईयर ये विक्रांत वाला ही बंदा था, कैप्टन पसरीचा, जो अपने टाइम में उसका कैप्टन हुआ करता था विक्रांत का। उसने क्या बताया उस समय, क्या बात चली कि राजीव गांधी और फैमिली विक्रांत पर पिकनिक करने आए थे। यार ये बोलने वाली बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको कि अपने जहाज पर जाना, लेकिन ये वो वाला प्राइम मिनिस्टर है जो एक ऐसे समय जाता है जहां पर वो दिखा पाता है, और इसीलिए 140 करोड़ लोग उस पर फिदा हैं, उस पर वो टोटली विश्वास करते हैं कि ये बंदा वो है जो अपने जवानों के साथ, अपनी देश की सरहदों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आपने वोट चोरी की बात करी, आप एक बात बताओ ना, वोट चोरी पिछले 11 साल से हो रही थी भाई, वोट चोरी पिछले 11 साल से हो रही थी ना, तो भाई 11 साल पहले क्यों नहीं बोला, इतने पढ़े लिखे जो थे? तो आप एक बात बता दीजिए। हमारा काम तो नहीं है कल साहब। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो तो आप राहुल गांधी को बोलो ना, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका वो मैटर है, वो ठीक है, वो ठीक है कि वो बाशिंदा हमारा है, लेकिन अगर आपको उस पर इतना विश्वास है तो 1 to 1 बताइए उसे कि भाई साहब, 11 साल पहले क्यों नहीं बोला? मुझे बड़ा 11 साल पहले बोलना था ना। बड़ा ये जो अफसोस हो रहा है। जो 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 पंजाब में तेरी पिछले वाली सरकार थी, तब कैसे इलेक्ट हो गई? तेरी 10 जगह ऐसी सरकार थी। ये तो तेरा अपना जो प्रॉब्लम है ना, वो तू दूसरे के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि ये सही बात है। नमस्ते दोस्तों, मोदी जी दिवाली मनाने आईएएस विक्रांत पर पहुंचे, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये सिर्फ एक कैरियर नहीं है, ये भारत का समुद्र शक्ति का प्रतीक है। और जब देश का प्रधानमंत्री इसके ऊपर खड़ा होते हैं तो वो दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब समुद्र में भी अपनी रणनीति तय कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के नौसेना प्रमुख ने कहा था कि अगली बार अगर कोई चुनौती आई तो हम आगे बढ़ेंगे और जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए कहा गया था, और उसी नीति का झलक था मोदी जी की आईएनएस विक्रांत पर मौजूदगी। साथ ये भी है कि मोदी जी कभी कोई त्यौहार को आम लोगों की तरह, मतलब कि अपने दोस्तों घरवाले के साथ मनाते देखे नहीं गए, क्योंकि मोदी जी अपना त्यौहार हमेशा ऐसे मनाते हैं कि लगता है देश के साथ मना रहे हैं। और उसी अंदाज में मोदी जी अपने देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाते दिखे। और दोस्तों, मोदी जी जब अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं तो उनके बैकग्राउंड में देश की ताकत को ही दर्शाया जाता है। कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ में इसलिए नहीं है कि उनको वोट नहीं मिल रहे, वो सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें है कि, और ऐसा उनके यहां से भी चला है कि भाई साहब, ये जब तक हमारा राहुल गांधी बीजेपी का काम करता रहेगा हम जीत ही नहीं सकते। ये तो नारा यहां बड़े आराम से चल रहा है, हम भी सुनते हैं, जबकि हमें बड़ा अजीब लगता है। देखिए कमर चीमा साहब, कंट्रीज के बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो पॉलिटिक्स नहीं आती है, जो लोकल पॉलिटिक्स है। आपकी पॉलिटिक्स आपके लिए, हमारी पॉलिटिक्स हमारे लिए। आपके यहाँ पर पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि आर्मी ही कंट्रोल कर रही है या आर्मी ही अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। 10 बार हुआ है, 50 बार हुआ है, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसको इवेलुएट करना हमारा काम नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, और करना भी नहीं चाहिए। ये आपका इंटरनल, आपके लोगों का मामला है। हमारे बीच में अगर बात चलनी चाहिए तो सिर्फ वन एजेंडा, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म। टेररिज्म के अलावा आपके और मेरे पास, आप देखेंगे, अगर हम उठेंगे तो हम उठेंगे साथ इसी के ऊपर, और अगर गिरेंगे तो हम गिरेंगे भी इसी के ऊपर, और हम आपस में अगर एक दूसरे को गिराएंगे तो गिराएंगे भी इसी बात के ऊपर कि टेररिज्म इज द बोन ऑफ कंटेंशन।